महाबलेश्वर की ठंडी और सुकून भरी सुबह, पहाड़ों के बीच फैली ताज़ी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़ों और चारों ओर हरियाली। हमारे रोड ट्रिप का दूसरा दिन शुरू हुआ एक ऐसी जगह की ओर जो महाबलेश्वर की पहचान मानी जाती है, खूबसूरत बेना झील। होटल से निकलते ही रास्ते भर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य हमारा स्वागत कर रहा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और पहाड़ों से आती ताजगी मन को एक अलग ही शांति दे रही थी। कुछ ही देर में हम बेना झील पहुंच गए। जैसे ही झील का पहला दृश्य हमारी आंखों के सामने आया, हम कुछ पल के लिए वहीं ठहर गए। शांत पानी, चारों तरफ फैली हरियाली और दूर दूर तक दिखाई देते पहाड़। यह दृश्य किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लग रहा था। बेना झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और शांति का एक खूबसूरत संगम है। लगभग 28 एकड़ में फैली यह झील सालों से महाबलेश्वर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। झील के किनारे चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय की रफ्तार धीमी हो गई है। पानी की सतह पर पड़ती सूरज की किरणों लाखों हीरों की तरह चमक रही थी। हल्की हवा झील के पानी को छूकर चेहरे तक पहुंच रही थी और मन को तरोताजा कर रही थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ झील को अपने आगोश में लिए खड़े थे। उनकी परछाइयाँ पानी में बन रही थी और झील की सुंदरता को कई गुना बढ़ा रही थी। हर दिशा में सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य और शांति दिखाई दे रही थी। झील पर नौकायन यानी बोटिंग का अनुभव इस जगह की सबसे खास बातों में से एक है। हमने भी एक नाव ली और धीरे धीरे झील के बीच भी निकल पड़े। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, झील का विशाल विस्तार और अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। किनारे की भीड़ अभी दूर छूट चुकी थी और हमारे चारों ओर सिर्फ शांत पानी और प्रकृति का अद्भुत संगीत था। नाव में हल्के हल्के हिलने के साथ पानी में बनती लहरें और उन पर पड़ती धूप का दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर रहा था। दूर पहाड़ों की हरियाली और नीला आसमान मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई बार जीवन में हमें ऐसे पलों की ज़रूरत होती है जहां हम कुछ ना सोचें, बस उस पल को महसूस करें। बेना झील पर बिताया गया वह समय बिल्कुल वैसा ही था। स्वयं बोटिंग का आनंद ले रहा था। समीर और मैं प्रकृति की सुंदरता को अपने कैमरों में कैद करना चाह रहे थे, लेकिन सच कहें तो कुछ दृश्य कैमरों से ज़्यादा दिल में बस गए हैं। झील के आसपास का वातावरण भी इतना ही आकर्षक है। यहाँ घुड़सवारी, स्थानीय स्नैक्स और छोटी छोटी दुकानों की रौनक देखने को मिलती है, लेकिन इन सब को बीच प्रकृति की शांति कहीं खोती नहीं है। हमने कुछ समय झील के किनारे बैठकर बिताया। सामने शांत पानी था, ऊपर नीला आसमान और आसपास हरे भरे पेड़। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति हमें अपने पास बिठाकर कुछ कह रही हो, धीरे चलो, जीवन को महसूस करो और हर पल को आनंद लो। महाबलेश्वर की यात्रा में कई सुंदर स्थान हैं, लेकिन बेना झील की बात ही कुछ और है। यहाँ की शांति, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ बिताया गया समय हमेशा यादों में ताज़ा रहता है। जाते जाते हमने एक बार फिर झील को देखा। पानी पर पड़ती बादलों का वो संगम, पानी और बादल, किसी को अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था कहाँ पानी कहाँ बादल। दूर दिखाई देते पहाड़ और ठंडी हवा का एहसास, यह दृश्य हमारे दिल में हमेशा के लिए बस चुका था। महाबलेश्वर का तीसरा दिन
हमें यह सिखा कर गया कि प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी में छुपी होती है और बेना झील उसी सादगी की और सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर आप कभी महाबलेश्वर आए तो बेना झील पर कुछ समय जरूर बिताइए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है और बेना झील उन्हीं में से एक है। अगले वीडियो में हम महाबलेश्वर के और भी खूबसूरत स्थलों की शेयर करेंगे। तब तक प्रकृति के करीब रहिए, मुस्कुराते रहिए और यात्रा का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।